मैकेनिक टीवी, आपका अपना पॉकेट उस्ताद। चलिए मैकेनिक भाई स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि है गियरबॉक्स के ऊपर। तो गियरबॉक्स ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इसके बोल्ट्स को ओपन करेंगे। तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने पहले ही बोल्ट को ओपन कर लिया है। और गियरबॉक्स ओपन करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इसका ऑयल ड्रेन कर लेना है। अगर आपने ऑयल ड्रेन कर लिया, ऑयल पूरा खाली हो जाएगा। इसके बाद आप इसे उतार सकते हैं गाड़ी से, और उतारने के बाद आप इसे खोल सकते हैं। अब खोलने के वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कवर पहले ही लूज कर लिया है, कवर के बोल्ट्स। तो अगर हम कवर निकाल लेते हैं तो कवर इजीली निकल जाता है। जैसे कि ये हमारा जो गियरबॉक्स है ये मारुति का है, तो ये इजीली निकल जाता है। सबसे सिंपल गियरबॉक्स है। अब सिंपल गियरबॉक्स होने की वजह से इसे समझना भी ज़्यादा ईजी है। तो अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, तो हमने गियरबॉक्स का कवर निकाल लिया। गियरबॉक्स का कवर, पूरा गियरबॉक्स जो असेंबली है वो एक्चुअल में एल्यूमिनियम का बना होता है, इसलिए वो हल्का भी होता है, मजबूत भी होता है। यहाँ पर आपको टोटल 3 शिफ्टर मिल रहे हैं। एक है हमारा ये फॉर्क, दूसरा है ये, और तीसरा है ये। ये होता है हमारा फर्स्ट और सेकंड गियर के लिए। मतलब फर्स्ट और सेकंड गियर जो है वो इसकी मदद से ही शिफ्ट होते हैं। सेकंड है हमारा ये, जो कि थर्ड और फोर्थ गियर के लिए, क्योंकि हमारा गियरबॉक्स जो है वो 4 स्पीड वाला है, 4 स्पीड और एक रिवर्स। तो फर्स्ट और सेकंड इससे, और थर्ड और फोर्थ इससे, और रिवर्स जो है वो इससे शिफ्ट होता है। और अगर हम बात करते हैं इसके स्लाइडिंग मैकेनिज्म की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्शन दिया हुआ है, जो कि हमारे लीवर के साथ कनेक्ट रहता है। तो जो हमारा गियरबॉक्स का लीवर है वो इस पर कनेक्ट होगा, और इसके बाद जब भी हम गियर लीवर को लेफ्ट राइट या शिफ्ट करेंगे आगे पीछे, तो उसकी वजह से ये सभी शिफ्टर्स आगे पीछे मूव होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके वर्किंग की। तो जैसा कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं मेन शाफ्ट के अंदर, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। तो गियर सिस्टम में सबसे मेन चीज़ क्या है, तो पहले के जो गियर बॉक्स आते थे उसमें डॉग क्लच होते थे, जो कि आपस में ज्वाइन होते थे और फिर गियर शिफ्ट होता था। लेकिन आपने देखा होगा कि बसेज में, आजकल के जितने भी बसेज हैं उनमें जब भी वो गियर शिफ्ट करते हैं तो कुछ आवाज़ आती है गियर शिफ्ट होने की। तो असल में होता है डॉग क्लच की वजह से। डॉग क्लच आपस में बराबर शिफ्ट नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से आवाज़ आती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो गियर बॉक्स है इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया। इसमें सिंक्रोनाइजर रिंग लगाया गया। मतलब इसको सिंक्रोमेश गियरबॉक्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइजर रिंग लगे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके शिफ्टिंग सिस्टम की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो ऊपर का सबसे पहला जो हब है इसको बोलते हैं हम फ्लेंज। तो ये जो पार्ट है इसके ठीक नीचे आते हैं हब, ये है फ्लेंज। फ्लेंज के नीचे आता है हब, और हब के अंदर आते हैं छोटे छोटे कुछ लॉक्स। तो आपको लॉक दिख पा रहे होंगे। तो ये जो लॉक है ये टोटल 3 होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, और फिर एक यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो ये जो लॉक है इसका काम होता है शिफ्ट होने के बाद जो हमारा ऊपर का शिफ्टर है उसको लॉक करके रखना। और ये जो हब है, हब के ठीक बगल में आपको 2 अलग अलग टाइप की रिंग दिख रही होंगी। तो इसमें जो येलो कलर की रिंग है, एक जो रिंग है वो येलो कलर की आपको दिख रही होगी। तो ये जो रिंग है इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजर रिंग। सिंक्रोनाइजर रिंग का काम होता है सिंक्रोनाइज करना। मतलब कि ये जो है ये स्पीड के हिसाब से अपने आप को बराबर एक लाइन में लाती है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं गियर को नहीं ला रहा हूँ, लेकिन रिंग जो है वो आगे पीछे हो रही है। तो जब भी हम गियर शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट होने के बाद ये जो सिंक्रोनाइजर रिंग है सबसे पहले हमारा शिफ्टर उसके ऊपर जाएगा, और उसके ऊपर जाने के बाद फिर जो हमारा गियर है वो इजीली शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंक्रोनाइजर रिंग के बाद ऊपर गया वो, और सिंक्रोनाइजर रिंग के ऊपर जाने के बाद जैसे ही हम गियर शिफ्ट करते हैं तो वो इजीली शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो शिफ्टर है इसमें सिंक्रोनाइजर रिंग का काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही जो है ये इंजन के हिसाब से गियर की स्पीड को मेंटेन करता है। तो अगर हमको गियर शिफ्ट समझना है तो मैंने इस सिंक्रोनाइजर रिंग का जो रिंग है आप देख सकते हैं दोनों की लाइन को एक लाइन में नहीं रखा है। जो हमारे टीथ हैं दोनों ही गियर के, या एक येलो कलर के रिंग के और गियर का जो टीथ है उसके, दोनों को ही अलग अलग लाइन में रखा है, मतलब बराबर लाइन में नहीं है। तो अब अगर हम देखें तो गियर शिफ्ट बराबर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो गियर है वो फंस गया, ये रुक गया।
गियर वाले इस पे आके। तो सिंक्रोनाइजर रिंग पे तो हमारा जो शिफ्टर है वो आके रुक गया है और वो आगे शिफ्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि ये एक लाइन में नहीं है। तो जब तक ये एक लाइन में नहीं आ जाता है तब तक हमारा शिफ्टर शिफ्ट नहीं होगा। तो उसकी स्पीड मैच करने के बाद ये शिफ्टर इजीली उसे शिफ्ट कर देता है। तो यही फायदा होता है सिंक्रोनाइजर रिंग का कि वो स्पीड को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज मतलब मिलाना, और इसी के ऊपर उसका नाम पड़ा हुआ है। तो जब स्पीड दोनों की सेम हो जाती है, शिफ्टर की स्पीड और गियर की स्पीड जब सेम हो जाएगी तो शिफ्टर इजीली उस पर जुड़ जाएगा और इसलिए इसको सिंक्रोनाइजर रिंग बोला जाता है। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मैकेनिक टीवी ऐप डाउनलोड करें।